नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे का क्विज आपसे पूछा गया था कि WPL 2023 which player created history become the most expensive player। तो आप सभी ने आंसर दिया था स्मृति मंदाना जो कि 2023 का भारत में महिलाओं का IPL हो रहा है, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। 3.4 करोड़ रुपए में इनको RCB के द्वारा परचेज किया गया। चलिए बात करते हैं, और हाँ, इसमें सिर्फ 5 टीमें खेल रही हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले रिमाइंडर आपको करा दूं कि रेगुलर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बेनिफिट मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन लेने में आपको ये मदद करेगा। पेपर में जो आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो, वो कंफ्यूज होना यहां पर कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कम से कम 6 से 7 बार आपको रिवाइज करा दिया जाता है। तो उम्मीद करूंगा आप इसको रेगुलर और अपने कुछ मित्रों तक शेयर करेंगे, जिससे कि एक कंटेंट की क्वालिटी में रेगुलर बढ़ाता रहूं और आपका सिलेक्शन के नंबर्स रेगुलर बढ़ते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच स्टेट न्यू एंटी कॉपिंग लॉ, तो किस स्टेट ने एंटी कॉपिंग लॉ को लॉन्च किया? वैसे आपको बता दूं ऑलरेडी एंटी कॉपिंग लॉ मतलब है, प्रपोज्ड है, लेकिन प्रपोज मतलब लागू है पूरे देश में, लेकिन सबसे स्ट्रिक्ट माना जा रहा है ये एंटी कॉपिंग लॉ। और आपको बता दूं ये यूके उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि वहां के जो PCS का एग्जाम हुआ और जो वहां के स्टेट यूके SSSC जो कराता है एग्जाम, उसमें धांधली पाई गई, जिसकी वजह से इन्होंने इस मतलब छात्रों का, अभ्यर्थियों का विरोध चल रहा था। विरोध के चलते इसको लॉन्च करना, इसको मतलब अनाउंस करना पड़ा। वैसे इसके ऊपर काम पहले जनवरी से ही चल रहा था, लेकिन फिर 24 घंटे में तुरंत इसको अध्यादेश के माध्यम से लॉन्च प्रपोज कर दिया गया और साथ साथ अपने राज्य में लागू कर दिया गया। ये जो वैकेंसी है ना, ये जो मतलब जो गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम चल रहा है तो उसमें, उत्तराखंड में चल रहा है कि वहां पर भी तो पेपर होंगे, तो उसमें नहीं लागू होगा, लेकिन राज्य के सभी परीक्षाओं में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लागू होने वाला है। उत्तराखंड के जो 10th 12th बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा। स्ट्रिक्ट क्यों बोला जा रहा है? स्ट्रिक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें अगर कोई भी ऐसा करवाता है, नकल करवाता है कोई माफिया वगैरह, तो उसको 10 करोड़ रुपए प्लस लाइफ जेल, पूरे जीवन की उसको इम्प्रेसमेंट हो सकती है। तो इसीलिए इसको सबसे हार्ड बोला जा रहा है। इसमें अभ्यर्थी अगर नकल करता हुआ या करवाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 5 लाख रुपया या 5 साल की जेल हो सकती है। अगर वो ऐसा दोबारा करता हुआ पाया जाएगा तो 10 साल का बैन या फिर 10 लाख रुपया उसको पेनल्टी लग सकती है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट इसको माना जा रहा है। देश का सबसे स्ट्रिक्ट ये जो लॉ है, ये बनाया गया उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड को स्टेट के रूप में 2000 में फॉर्म किया गया और उत्तर प्रदेश से तोड़कर। कैपिटल इसकी 2 है, विंटर की देहरादून है और गैरसैंण समर की है। यहाँ की जो जुडिशरी है वो नैनीताल में अवेलेबल थी, लेकिन अब इसको हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह हैं, इनके द्वारा ही अध्यादेश को 10 फरवरी में इनके द्वारा ही साइन किया गया और राज्य में लागू कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, चीफ जस्टिस राघवेंद्र जी नहीं हैं, बदल चुके हैं। और यहाँ की यूनिकैमरल है लेजिस्लेचर, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स, लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं।
और इनके बाउंड्री की बात करें तो उत्तराखंड की बाउंड्री उत्तर प्रदेश और ऊपर हिमाचल प्रदेश से लगती है। अगर एक्सटर्नल बाउंड्री बात करें तो चाइना और नेपाल के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन has been selected as the new CEO of YouTube। YouTube में ही आप वीडियो को देख रहे हैं और इसके नए सीईओ कौन बने। आपको पता होगा 2016 के आसपास अपॉइंटमेंट हुआ था, एक महिला थी सुनसान करके, मैंने याद कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्योंकि, और यहां पर ऑप्शन में तो नहीं लिखी हुई, सुनसान करके मैंने याद कर रखा था क्योंकि 2016 के बाद जियो आया और सुनसान जो YouTube पड़ा रहता था, भारत के लोग उसमें कूद कूद कर उन्होंने इस सुनसान जगह को हरा भरा कर दिया। इस तरीके से याद किया हुआ था। अब उनको हटाकर भारत के किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है सीईओ के रूप में। तो कौन है? तो नील, नितिन, मुकेश करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि नील और नितिन और मुकेश पहले 2016 के पहले नहीं कर पाते थे, यूट्यूब का जो खर्चा है अफोर्ड नहीं कर पाते थे, 16 के बाद करने लग गए। तो नील, नितिन, मोहन, नील मोहन जी इनका नाम है। इस प्रकार से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये है नील मोहन जी जिनको अपॉइंट किया गया है यूट्यूब में सीईओ के पद पर। यहां पर बात की जाए तो ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो सुसान वोजिंस्की इनका नाम है, इनकी जगह ये लेने वाले हैं। ठीक, यहां पर जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आपको बता दूं यूट्यूब अल्फाबेट के अंतर्गत आता है। अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है और अल्फाबेट की जो एक और कंपनी जिसको आप अगर जानेंगे तो आराम से पहचानेंगे, गूगल भी उसी की कंपनी है। अल्फाबेट दोनों की पेरेंट कंपनी है। यहां पर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इक्वेटोरियल गुइना में कौन अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में और पहली ये वुमेन है? इनका नाम है मुनिएला रोका बोटे। और अमूल ब्रांड ने अपना चेयरमैन अपॉइंट किया गया संबल भाई बी पटेल को। विक्रम देव दत्त जिनको नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया सिविल एविएशन का। पंकज कुमार सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। सौरभी झकमोला को पहली वुमेन ऑफिसर है जिनको बीआरओ के द्वारा फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया गया। मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि सिख जज हैं और यूएस में इनको पहली फीमेल सिख जज बनी जो कि यूएस में अपॉइंट हुई हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर है शिवा चौहान। इनको कहां अपॉइंट किया गया? सियाचिन में के ग्लेशियर्स में इनको डिप्लॉय किया गया और पहली वुमेन ऑफिसर ये ऐसी बनी है। अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन बने हैं। अगर आप इसी प्रकार से अपने स्टैटिक जीके के पोर्शन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर लीजिएगा। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में और आने वाली वैकेंसीज आपके लिए बहुत सारी हैं जो कि इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मैनी न्यू ITBP बटालियंस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। तो इंडो चाइना बॉर्डर ITBP ने कितने नए बटालियन को अनाउंस किया? कितने थे, कितने और बने, ये सारी बातें बताता हूं। तो कितने और बन गए? 7 नए बटालियन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये ITBP भारत और चीन का जो ये बॉर्डर है इसकी देखरेख करता है तिब्बतन का जो एरिया है वहां पर। याद रखिएगा, भारत अगर बात करें सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ टच करता है तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो चाइना के साथ भारत की बाउंड्री सबसे लंबी टच होती है। और चाइना के साथ जो ये बॉर्डर बना हुआ है जिसको हम LAC कहते हैं, और LAC जो कि ITBP के द्वारा इसको सुरक्षित रखने में मदद की जाती है और इसको 1962 में फॉर्म किया गया था। 15 फरवरी 2023 को जो हमारा यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा सिक्योरिटी कमिटी में डिसीजन लिया गया कि ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो और बटालियंस को फॉर्म किया जाएगा, जिसमें
9400 नए पोस्ट क्रिएट होंगे और अपॉइंटमेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर बात की जाए आईटीबीपी की तो इसको 1962 में चाइना के युद्ध के बाद इसको बनाया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह हैं। टोटल बटालियन इसके पास 60 थी, 60, जिसमें 56 सर्विस बटालियन और 4 स्पेशल बटालियन थी। लेकिन नई बटालियन 7 और अनाउंस हो गई, तो अब इसके पास टोटल 67 बटालियन हो गई। भारत और चाइना का जो बॉर्डर है उसकी ये रक्षा करता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हम 17 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर 17 फरवरी को दुनिया में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो भी टूरिज्म है उसको काफ़ी सिंपल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि देश और दुनिया के टूरिज्म सेक्टर डेवलप करें। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर टूरिज्म सेक्टर डेवलप होता है तो बेहतर होती हैं। यहाँ पर बात की जाए जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी, इंपॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन हमने 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया, सेफर इंटरनेट डे हमने 7 फरवरी को ऑब्जर्व किया, और 10 फरवरी को हमने वर्ल्ड पल्सेस डे जिसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थी। अगला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ। 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे जिसकी थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ थी। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ जिसकी थीम रेडियो एंड पीस थी। नेशनल प्रोडक्टिव डे हमने 12 फरवरी को, और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन मेड इलेक्टेड चेयर ऑफ द 62nd सेशन ऑफ यूएन कमीशन, तो संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 62वें सत्र का अध्यक्ष किस देश को चुना? आंसर होगा, यह चुना गया है किसको? भारत को। अब भारत को चुना गया है इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। भारत की बात करें तो भारत के जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रुचिरा कंबोज हैं, और 62 सेशन यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का जिसका चेयरमैन कौन बना? भारत बना। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था कब? 1945 24 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं, पूछ ली जाती हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबरशिप 193 देशों के पास है। 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है जो कि 9वें नंबर के हैं और पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगले उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये MB सुचिंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले BS राजू जी यहां पर अपॉइंटेड थे, और BS राजू को साउथ वेस्टर्न कमांड में अपॉइंट कर दिया गया। तो ये हैं, ध्यान रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है किसके रूप में? तो आंसर होगा उप प्रमुख के रूप में, जिनका नाम MB सुचिंद्र कुमार है। ध्यान रखिएगा, MB सुचिंद्र कुमार को BS राजू जी के जगह पर अपॉइंट किया गया। यहां पर और भी कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं। BS राजू को कहां भेजा गया? तो साउथ वेस्टर्न कमांड में भेजा गया। ठीक, यहां पर अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड एन इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज ऑफ ₹19,000 करोड़ इन द स्टेट बजट फॉर 2023-2024। तो 2023 और 2024 का जो बजट था वो किस राज्य ने
अनाउंस किया, जिसमें इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज के माध्यम से 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे। आंसर होगा ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। और अब महंगाई से जो त्रस्त जनता है उसको रिलीफ देने के लिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इतना 19,000 करोड़ का इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज लॉन्च किया था अपने बजट में। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत पुअर फैमिलीज को जिनको एलपीजी का सिलेंडर कम से कम 1100-1200 का मिलता था, कम से कम 1000 मान लीजिए, 1000 1100 वैरी करता है, अब उनको 500 रुपए के आसपास इसको उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जिनको फ्री मिले हुए थे सिलेंडर, वो उनको 500 में मिलते, और साथ साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट तक फ्री करवाने की कोशिश थी, जो कि अब राजस्थान सरकार करने वाली है। राजस्थान सरकार की बात करें तो इन्होंने फॉर्म के पैसों पर भी मतलब अनाउंस किया है कि हम अब फॉर्म के पैसे नहीं लिया करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा, किसने इस्तीफा दिया? इनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार वगैरह के लगे हैं, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। आंसर चेतन शर्मा। चेतन शर्मा अपॉइंट हुए हैं हमारे चीफ सिलेक्टर, कहां पे? बीसीसीआई में, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्टर के रूप में काम करते हैं। 17 फरवरी को इन्होंने रिजाइन दे दिया। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1928 में इसको फॉर्म किया जाता है। मुंबई हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है, मेंस कोच राहुल द्रविड़, वुमेन्स कोच रमेश पवार है। वुमेन्स कोच मतलब वुमेन्स टीम के कोच। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील बस्ट ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल इन विच कंट्री। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब फिजी गए हुए हैं, तो फिजी में ही ये किया। क्यों? फिजी में आपको बता दूं, इस हमारा जो हिंदी का कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो विदेश मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, कहां पर? फिजी में। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो यहां पर एस जयशंकर साहब ने वल्लभ भाई पटेल का बस्ट इन इंडियन हाउस सुआ में जो अवेलेबल है वहां पर इसको अनवील किया। ध्यान रखिएगा, उनकी वहां पर प्रेजेंस क्यों है? क्योंकि वहां पर हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ठीक, आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज। तो पैक्स क्या चीज है? अभी रिसेंटली में जो न्यूज में रही, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मेहनत के लिए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।